मैनू इत्थे दृष्टि आई डोनेशन सोसाइटी वालों जो अपना वुमेन इंटरनेशनल डे सैलीब्रेशन लिए इनविटेशन आया सी और मैनू इत्थे पहुँच के बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, आज के दिन ते सारे महिलावां नूं बहुत बहुत बधाई। मैनू बहुत ही अच्छा लग्या कि एक मंडी दे विच भी इस तरह के एरियाज़ दे विच भी ये सोसाइटी इस तरह का नेक काम कर रही है। अज के मुख महमान मैडम बरजिंदर कौर जी नूं ऑनर करनगे। इस बार बेनती करांगा नगर कौंसल की मीत प्रधान सरोज बांसल जी ने वो भी आन अते मैडम नूं बुक्का दे के वो भी सन्मानित करनगे। नगर कौंसल के मीत प्रधान सरोज बांसल मैडम नाल बैठे नाल सन्मानित करनगे। अज के समागम विच टीचिंग स्टाफ हैल्थ डिपार्टमेंट झुग्गी चौपड़े के जोड़ा स्कूल चलता सी उन्होंने बच्चों को पढ़ाने वाले लेडीज़ और होर गतिविधियों में हिस्सा लैन वाली तकरीबन 70 तो वध महिलावां का सन्मान किया जाएगा। दृष्टि आई डोनेशन सोसाइटी पिछले 8 साल तो अखां दान के नाल होर लोक भलाई कामां विच भी हिस्सा लै रही है। संस्था वालों पिछे जी टीचर डे भी मनाया गया सी जिस विच 82 टीचरों को सन्मानित किया गया सी ते अज असी जो राष्ट्र के निर्माता है टीचर्स उन्होंने सन्मान करने का मान हासिल करांगे। सब तो पहला मैं बेनती करांगा मैडम बलवीर कौर जी को 2 मिनट जो प्रिंसीपल है गुरु नानक पब्लिक स्कूल के वो 2 मिनट तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। मैडम बलवीर कौर जी। अज के समागम के मुख मेहमान श्रीमती बरनिंदर कौर जी MD सिल्वर रॉक स्कूल के डायरैक्टर, उगे समाज सेवका श्रीमती रजनी गर्ग जी, नगर कौंसल के प्रधान श्रीमती जॉनी बंसल की पत्नी श्रीमती नीना जी ते होर उगे समाज सेवका ते पंडाल विच बैठियां मेरियां भैणां बेटियां ते दृष्टि आई डोनेशन दे सारे अहुदेदार साहिबान, नागपाल जी। अज सब तो पहला मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ अंतरराष्ट्री महिला दिवस ते बहुत बहुत बधाई दिंदी हाँ ते आई दृष्टि दे मैंबर साहिबान दी बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ जिन्हां ने यह उपराला किया विशेष तौर पर औरतां नूं सन्मानित करन दा। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता अंतरराष्ट्री महिला दिवस ते नूं मनाया जाता हर साल 8 मार्च नूं। औरतां समाज दीयां सिरजणहारी हुंदियां। औरतां दा समाज दे विच बहुत वड्डा योगदान है। औरत माँ है, पत्नी है, भैन है, बेटी है। जे इहदा सत्कार ना होवे समाज दे विच तां ना कोई परिवार तरक्की कर सकदा, ना कोई समाज तरक्की कर सकदा, ना कोई देश तरक्की कर सकदा। वो बहादुर औरतां सानू पता जिन्हां ने इतिहास सिरजिया, श्रीमती कल्पना चावला जी जिहड़े पलाड़ यात्री सी, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि पलाड़ दे विच वो चले गए सीगे विलियम सिस्टर्स ते अज जिहड़े सब तो उच्च अहुदे ते वित्त मंत्री ने साडे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ये एक वित्त मंत्री ने भी औरत ने। औरतां दा समाज दे विच जिन्ना चिर आदर नहीं हो सकदा उन्ना चिर समाज आ जिहड़ा वो तरक्की नहीं कर सकदा। हर खेत्र विच नारी है जिहड़ी अगे वधी हुई है। कोई इहो जिहा खेत्र नहीं जिथे औरत ना होवे। फौज दे विच भी हुण बहुत वड्डे वड्डे अहुदियां ते औरतां विराजमान ने। इस करके सानू अपना जिहड़ा है रुतबा समाज दे विच भुलना नहीं चाहिए। सानू अपने अधिकारां प्रति जागरूक होना चाहिए। जिन्नी देर असीं अपने अधिकारां प्रति जागरूक नहीं होवांगे असीं अपने अधिकारां नूं माण नहीं सकांगे, असीं उस आज़ादी नूं माण नहीं सकांगे। भावें असीं आज़ाद हाँ अज, पर फिर भी कुछ इहो जे हैगे ने जिथे औरतां ने जिहड़ा सन्मान नहीं हुंदा। जिवें कल परसों ही मोगे तो खबर आई सी कि जिहड़ी लड़की आ उहनूं किडनैप कर लिया गया। सो इहो जिहियां घटनावां समाज दे विच नहीं होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। सानू अज दे दिन च यही पालन करना चाहिए कि असीं अपने हक्कां दे प्रति अपने अहुदियां दे प्रति जागरूक होईए ते असीं अपना किते भी किसी नाल धक्का हुंदा उहदा वध चढ़ के असीं उहदा विरोध करिए। तो दृष्टि आई डोनेशन की मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने अज
इस सन्मान समारोह का आयोजन किया तो औरतों को सन्मानित करने का बीड़ा चुकया। अगे तो भी हर ये प्रोग्राम बहुत ही निराले ढंग नाल करते आ, हर दिन मनाते आ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ मैं इन्होंने जिन्होंने अज के सन्मान समारोह में सानू बुलाया तो औरतों को सन्मानित करने का यह आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से बहुत बहुत मुबारकां। थैंक यू जी। मैडम जी प्रोग्राम ਨੂੰ ज़्यादा लंबा नहीं लैके जाते, एक दो बुलारियां तो बाद ही शुरू करांगे क्योंकि महसूस करते हैं भी तुसी भी लेट हो सारे। हुण मैं बेनती करांगा ब्रह्म कुमारी अनु दीदी जी, वो भी सिर्फ 2 मिनट लिए तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। दीदी अनु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप में से कई ऐसे भी होंगे जो हमको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, कोई बाहर से भी आए और कोई यहाँ भी है, लेकिन हमारे पास जो रेगुलर हैं वो तो हमारे संपर्क में है और कईयों को हम भी फर्स्ट टाइम मिलते, कई हमको भी फर्स्ट टाइम मिले। तो इसलिए आज मुख्य अतिथि सभी महिला शक्तिकरण को हमारा दिल से वेलकम, स्वागत हो, स्वागत हो। और सभी आप मोतियों की माला, अभी आप मोती हो ना, क्योंकि आज क्या है, महिला दिवस है, वुमेन डे है, तो सभी आप मोती हो। तो मोती क्या करते हैं? मोतियों का क्या बनता है? माला। और माला में अगर मोती कोई अच्छा नहीं होगा, कम होगा, तो माला अच्छी लगेगी नहीं। तो आज से आपको क्या संकल्प करना है कि मुझे बहुत अच्छी मोतियों की माला बनना है, बहुत अच्छा संकल्प करना है और बहुत अच्छी नारी बनना है। तो आप सबकी महिमा में 2 लाइनें बोलेंगे। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। कितने? हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक क्या, सागर बनाने के लिए, पर एक ही स्त्री अकेली है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो नारी क्या समझती है? नारी है तो घर स्वर्ग है, नारी नहीं तो घर नरक है। तो इसलिए नारी का इंग्लिश में क्या है? नारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुमेन। तो मैन कहाँ गया? पीछे। और वो माना हम कौन? तो इसीलिए हर बात में भले पुरुष आगे हर काम में, पर शक्ति कौन? नारी। तो इसलिए नारी अर्थात ना रही। जिस घर में नारी नहीं उस घर को ना तो संपूर्ण मानेंगे, ना वो घर स्वर्ग है। आदमी पुरुष कितना भी कमाए, पर अगर उसको रात को घर में नारी महिला नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, तो क्या समझते हैं? घर अधूरा है। तो नारी का जो दुनिया में जो विश्व में मान है वो घर संपूर्ण है। इसीलिए जब भी कोई पुरुष, कोई इंसान जब नारी को पूजता है तो किसको पूजता है? दुर्गा को, शीतला को और लक्ष्मी को। किस लिए? क्योंकि सारी शक्तियाँ किससे मिलती? नारी से। तो नारी के मान के लिए नवरात्रे रखते। कभी देखा आपने कोई पुरुष के लिए नवरात्रे रखते हो? किसके लिए रखते? क्योंकि सारी शक्तियाँ किससे मिलती? नारी से। और आप सबके सामने हम भी खड़े हैं, तो हमको भी हमारी संस्था में परमात्मा ने हमारे को क्यों ये काम दिया? क्योंकि दुनिया में नारी का मान हो ना हो, पर परमात्मा सब मान नारी को देता। तो इसलिए हमको आज से क्या संकल्प करना है? क्या करना है? सबको संकल्प बोलो कि जो भी कर्म करना है श्रेष्ठ करना है, संपूर्ण करना है, उत्तम करना है, और दुनिया में इतना मान बढ़ाना है कि कोई भी नारी के बिना कोई भी काम हो ना सके। इसलिए हर घर का काम हो, विश्व का हो, बच्चों का हो, पति का हो, लेकिन जहाँ नारी है वहाँ नर है। नर के बिना नारी अधूरी और नारी के बिना नर अधूरा। इसलिए उस चित्र का हम एक लक्ष्य देते हैं कि सबको लक्ष्मी प्लस नारायण बनना है। जब ये जोड़ी सदा कायम है तो समझो नारी है, नहीं तो वो भी अधूरी और पुरुष भी अधूरा। तो इसलिए सबको आज के महिला दिवस पर बहुत बहुत दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आपको सबको जब भी आश्रम में आना है 2 से 4 रेस्ट का टाइम, बाकी फुल डे आप कभी भी भगवान के अपने पिता के घर आ सकते हो। आप सबको वेलकम, वेलकम। ओम शांति। धन्यवाद अनु दीदी जी। दृष्टि आयुर्वेद सोसाइटी
सिलाई सेंटर भी चला रही है। ਹੁਣ तक संस्था ਵੱਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 सेंटर ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, तीसरा सेंटर इस हफ्ते फिर शुरू हो रहा है, यानी कि एक दिन 'ਚ 3 सेंटर। महिला दिवस मनाने का मकसद औरतों प्रति सत्कार ਜ਼ਾਹਰ करना है तो उन्होंने समाजिक आर्थिक राजनीतिक उपलब्धियों को सिजदा करना है। मैं बेनती कराँगा सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल की साइंस टीचर मीनाक्षी तवन जी 2 मिनट वो भी विचार साझे करेंगे। मीनाक्षी। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। इन्हां लाइनां दे नाल ही अज मैं दृष्टि आई डोनेशन सोसाइटी भुच्चो मंडी वालों करवाए जा रहे समागम जिहड़ा कि अज खास दिन ते अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ते करवाया जा रहा है। इस समागम दे विच मौजूद सारियां महिलावां नूं इस दिवस की बहुत बहुत बधाई दिन्नी हाँ ते इस दे नाल ही इस सोसाइटी का मैं बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि मैनू इस खास दिवस ते आज संबोधन करने का मौका दिता गया। औरतों नूं समर्पित ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि इस समाज दे विच मौजूद महिलावां दा आपां सत्कार कर सकीए, उन्हां दीयां सफलतावां दा आपां बखान कर सकीए ते आउण वालियां महिलावां नूं होर प्रेरित कर सकीए। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये संबंध दे विच नारियां दे संबंध दे विच मैं एक लाइन बोलना चाहांगी। यस्य पूजे अंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। भाव जिथे नारी की पूजा हुंदी है उत्थे देवता वास करते हैं। वैसे तो आप सारे ही जानते हैं कि समाज दे विच बहुत सारिया उदाहरणां हुईयां ने लेडीज़ दियां जिन्हां ने अपने काम दे नाल नाल माता पिता का नाम भी रोशन किया, इहदे नाल नाल वो होर लोकां दे लई प्रेरणा का स्रोत भी बनिया। कुछ लेडीज़ दे मैं नाम लेना चाहांगी जिवें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, मैरी कॉम, मदर टेरेसा, ऐसे होर बहुत उदाहरणां ने समाज दे विच जिन्हां दी आपां उदाहरण दे के आने वाले समय दे विच अपनियां बेटियां नूं अपनियां भैणां नूं प्रेरित कर सकदी हां। वैसे तो अज दुनिया कित्थों दी कित्थों तक पहुँच ही चुकी है, पर औरतां मर्दां दे नाल कदम मिला के चल रही ने, पर फिर भी समाज दे विच कुछ बुराइयां भी ने जिन्हां नूं दूर करन दी ज़रूरत है। अज महिलावां नूं अपने अधिकारां दे प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है ते नाल ही इन्हां बुराइयां दे प्रति लड़न दी दृढ़ विश्वास दे नाल चलण दी लोड़ है। सब कुछ करके कुछ ना कहना उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं, महिला होना इतना भी आसान नहीं। लड़कियां वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां दे विच प्राप्त कीतियां जा रही सफलतावां तो ये गल तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो रही है कि जेकर आपां महिलावां नूं बेटियां नूं ढुकवें मौके दईए तो बहुत वड्डे कीर्तिमान स्थापित कर सकदी हैं। अज दी बेटी नूं सिੱਖਿਅਤ होने दी ते आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है, पर नाल ही समाज नूं भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वह महिलावां नूं मर्दां दे बराबर कबूल करके उन्हां दी मनुखी शान नूं बहाल करन दे विच पहल देवे। अज क्योंकि सुबह तो ही आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय वूमेन डे मनाया जा रहा है तो महिलावां जिहड़ियां एक दूजे नूं बहुत ही खुशी नाल जोश नाल मिल रही हैं, पर क्योंकि आशावादी हाँ सो मैं उम्मीद करती हाँ कि इस दिन की जिहड़ी खुशी है सिर्फ इस दिन तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि हर एक दिन महिला का दिन है, हर एक दिन शक्ति का पर्व है तो हर एक दिन ही उत्सव है, त्यौहार है इंसानियत का, पर जिसका केंद्र बिंदु सिर्फ तो सिर्फ महिला है। अज मैं तुहाडा बहुत सारा होर समा ना लेंदे होए अपनी इस स्पीच का अंत एक कविता राही करन जा रही हूँ। आँखों में नमी पर होंठों पर मुस्कान वो रखती है, आँखों में नमी पर होंठों पर मुस्कान वो रखती हैं, हमारी हर चीज़ का ख्याल वो रखती है। उसका दर्द हम समझ जाए ना कहीं, उसका दर्द हम समझ जाए ना कहीं, खुशियों का नकाब वो
लगाकर घूमा करती है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुदी नींव में प्रगति पत्थर भरना है। अपमान न करना नारी का, अपमान न करना नारी का, इन्हीं के बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। इन्हें बेटा बना लो, इन्हें बेटा बना लो तो ये इतिहास छू लेंगी। करो विश्वास बेटी पर, ये आसमान छू लेंगी। कभी बेटी को नज़रअंदाज मत करना, कभी बेटी को नज़रअंदाज मत करना। ज़रा सा पंख देंगे तो ये आसमान छू लेंगी। नारी ही शक्ति नर की, नारी ही शक्ति नर की, नारी है शोभा घर की। जो उन्हें उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिलें, घर में खुशियों के फूल खिलें। थैंक यू। थैंक यू। बुलारे तो बहुत है पर मैं माफ़ी चाਹੁੰਦਾ है क्योंकि लंबा सभा बहुत हो रहा है। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਵਲ ਔਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਬਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। वेरी वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी जो भी इत्थे आए ने अपना कीमती समा कढ़ के। स्पैशली जो मैं लेडीज़ नूं देखदी है तो सारिਆਂ ਦੇ मन ते एक बोझ हुंदा है कि साडे घर जाके आ काम है। तुसी सारिਆਂ ने टाइम कढ़िया, ये टाइम तुसी अज अपने लिए कढ़ियागा। सो जे आपां इंटरनैशनल विमेंस डे इत्थे बैठ के मना रहे हैं तो एक कुछ पल जिहड़े तुसी अपने लिए कढ़े है, ये शायद आपां नूं किते ना किते होर स्ट्रेंथ देणगे भी आपां सारे अज इत्थे इकट्ठे हो के कुछ चंगे अपने एक दूसरे तो कुछ सीखांगे तो कुछ विचार भी सांझे कीते ने। जिवें मेरे तो पहला मैडम ने कुछ चीज़ां दसियां, मैं भी कुछ उसे लाइन ते ही कहांगी, कुछ वही बोलांगी कि सब तो पहला तो कि लेडीज़ नूं कदे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सानू एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। लेडीज़ ऑलरेडी बहुत एम्पावर्ड है बिकॉज परमात्मा ने आपां नूं वो सब कुछ दिता है जिहड़ा कि शायद सृष्टि दे विच किसे कोले भी नहीं हैगा। बिकॉज एक लेडी, जिस तरह गुरबानी च भी यही लिखा गा कि सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान। सो जे जदों आपां ये सोचते हैं कि लेडीज़ नूं शायद वो कितों निमानियां ने, उन्होंने किसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो स्ट्रेंथ सारी तो अपने अंदर ही है, लेकिन आपां नूं सिर्फ उस स्ट्रेंथ नूं पहचानन की ज़रूरत है। बिकॉज एक लेडी सारा घर संभालती है। जे आपां मेल सोसाइटी में आपां बोलते हैं कि मेल डोमीनेंस सोसाइटी है इंडिया की, पर यह कदे भी नहीं सी, ये सिर्फ आपां ने बना ली इस तरह। क्योंकि जे आपां पुराने टाइम तो देखिए तो बहुत पावरफुल लेडीज़ हुई ने, बहुत पावरफुल वो रानियां हुई ने जिन्हां ने वाकई ही हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड विच रोशन किया है। हुण आपां कह दिंदे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ दे विच शायद लेडीज़ की ज़्यादा रिस्पैक्ट है, वो लेडीज़ शायद ज़्यादा एम्पावर्ड है, पर हिंदुस्तान दे विच नहीं। पर ये इस तरह कदे भी नहीं सीगा बिकॉज उत्थे तो एम्पावरमेंट बाद च आई है। इंडियन लेडीज़ तो हमेशा ही एम्पावर्ड रही ने। कुछ चीज़ां कुछ इदां दे सोसाइटी ने इस तरह के प्रैक्टिसेस अपनी सोसाइटी दे विच आ गईयां जिन्हां करके लेडीज़ नूं किते ना किते नामोशी हुंदी है जां किते ना किते वो सारियां चीज़ां। बट उन्हां दे जिम्मेवार कौन है, आपां नूं वो चीज़ देखनी है। आपां ये कह सकते हैं कि जे आपां एक लेडी हैं तो जे दुनिया दे विच चेंज लियाना है, आने वालियां जनरेशनस दे विच तुसीं ये चाहुंदे हो कि लेडीज़ बहुत पावरफुल होण ते लेडीज़ नूं बहुत रिस्पैक्ट मिले, ये सोसाइटी लेडीज़ लई बहुत सेफ होवे, तो उहदे लई आपां नूं सारियां नूं ही कुछ ना कुछ करना पएगा। बिकॉज एज मदर्स जदों तुसीं सारियां बहुत सारे मदर्स है इत्थे बैठे और तुसीं सारे मदर्स एक चीज़ जरूर चाहुंदे हो कि साडी बेटी बहुत एम्पावर्ड होवे, साडी बेटी इंडिपेंडेंट होवे, साडी बेटी सब कुछ कर सके, उन्होंने कदे भी किसी कन्नी देखना ना पवे। आपां ये चाहुंदे हैं ना, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ विल यू से येस? आपां ये चाहुंदे हैं ना सारे कि अपनियां बेटियां बहुत ही तरक्कियां करन। अपने हिंदुस्तान दे विच बहुत ऐसियां लेडीज़ हुई ने जिन्हां ने बहुत वड्डे वड्डे मुकामां ते पहुंचियां ने, लेकिन वो सारियां
ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਰਸ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਮਦਰਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੇ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਮਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਔਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਛ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਮੇਲਸ ਕੰਨਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲਸ ਨਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਕ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਬਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 1192 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਤੀ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਲੀਜ਼।
है कर ले ओके जी। इस तो बाद श्रीमती नवजोत कौर श्रीमती मोनिका रानी जीएसएस स्कूल पूला ओके वनिता मित्तल जी इन्होंने मैडम ने लॉकडाउन तो पहला गरीब बच्चों में स्कूल में फ्री नीलम रानी डॉक्टर मनजिंदर कौर मनप्रीत कौर बेनती करांगा काउंसलर सीमा बंसल जी काउंसलर जिंदर कौर जी ते सोहल बंसल जी को नेक्स्ट मीडिया दे ऊपर कितने हैं प्लीज सोहल बंसल जी सीमा बंसल जी दे जीत कौर जीएसएस पुला मिसेस अमनदीप कौर बराड़ पुली अमनदीप कौर बराड़ पुली तो अमनदीप कौर ढिल्लों जीएस पुली अंजना जीएचएस चक राम सिंह वाला श्रीमती सीमा रानी हेडमिस्ट्रेस जीएमएस डेरा खाना श्रीमती नेहा गर्ग जीएचएस डेरा खाना श्रीमती नीनू गुलामी उच्चो कला प्रियंका बांसल श्रीमती मंजीत कौर श्रीमती मंजीत कौर चक्राम सिंह वाला वीरपाल कौर जीपीएस उच्चो मंडी मैं कितने पहना मैडम बलवीर कौर परमजीत कौर गुरु नानक पब्लिक स्कूल
मोनिका अरोड़ा एसवे कोचो मंडी, डॉक्टर सीमा बांसल, डॉक्टर सिमरजीत कौर और टीचर भोजकान सिंह वाला, भोजकान सिंह वाला, निशु रानी, वाला, दर्शना देवी जी एक्स प्रेसिडेंट नगर कौंसिल कोचो मंडी, श्रीमती सुनीता बांसल एक्स प्रेसिडेंट नगर कौंसिल कोचो मंडी, हरिंदर कौर दशमेश पब्लिक स्कूल पंगवाले, कौंसलर लाली देवी जी, कौंसलर लाली देवी जी प्लीज हो गया। श्रीमती गीता रानी जीपीएस गर्ल्स कोचो मंडी, श्रीमती गीता रानी जी, श्रीमती गुरप्रीत कौर एडमिशन जीएस, सोशल वर्कर रेणु मानसा जी, कौंसलर धर्मेंद्र कौर गोयल जी, नगर कौंसिल के वाइस प्रधान सोहन बांसल जी, कौंसलर प्रकाश कौर जी, सोशल वर्कर मैडम जी, मोती शर्मा ने जो मेंबर जनता के गवर्नमेंट इस सर मेरा नाम बरनिंदर पॉल सेखों है।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਮਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। हाँ जी, मैं गीता अरोड़ा, प्रिंसीपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भुच्चो कलां। अज मैनू इत्थे दृष्टि आई डोनेशन सोसाइटी वालों जो अपना वुमेन इंटरनेशनल डे सैलीब्रेशन लई इनविटेशन आया सी और मैनू इत्थे पहुँच के बहुत ही अच्छा लगा। देखो, वुमेन इंटरनेशनल डे मीनस वुमेन एम्पावरमेंट ते है, तो बेसिकली वुमेन जो इकोनॉमिकली फिजिकली पोलिटिकली जो एम्पावरमेंट हुई उस चीज़ को रिकोगनाइज़ करने लिए जड़ा है ये डे सैलीब्रेट किया जाता है। तो अच्छी गल है, लेडीज़ हर फील्ड च अगे आ रही हैं, तो मतलब अपने जो बेटियां हैं उन्होंने भी मौका देना चाहिए है ताकि वो हर फील्ड में अगे आ सकन। तो मैं इस मौके पर थैंक्स करदी हाँ दृष्टि आई डोनेशन सोसाइटी का कि मैनू उन्होंने इस फंक्शन का पार्ट बनाया तो मैनू अच्छा लगा इत्थे आके बहुत ज़्यादा। थैंक यू। सब तो पहला मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं प्रियंका बंसल, अंग्रेजी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भुच्चो कलां। दृष्टि आई डोनेशन सोसाइटी वालों अज इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सन्मानित किया गया बहुत सारे टीचर्स नूं ते हैल्थ डिपार्टमेंट के काफ़ी सारे वर्कर्स नूं। महिला दिवस के मौके पर यह सन्मान हासिल करते हुए मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि काम तो असी हर दिन करते हैं, घर का भी करते हैं तो ऑफिस वर्क भी हो जाता है, बट एक पर्टिकुलर डे ते इस सन्मान को प्राप्त करते हुए मैनू अज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक माण वाली गल है कि सानू सोसाइटी दे विच जदों माण मिलता, नाम मिलता तो उस नाल नैचुरली बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी है। दूसरा धन्यवाद साडे प्रिंसीपल मैम का जिन्हां करके मैनू ये मौका मिले कि अज मैं इस इवेंट विच पार्टिसिपेट कर पाई। थैंक यू। मैं अंजलि गर्ग, वार्ड नंबर 3 ਦੀ MC। आई डोनेट सोसाइटी वाले ने वालों अज महिला दिवस का फंक्शन होया, उत्थे सानू सन्मानित किया गया और अज के दिन ते सारिया महिलावां नू बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम शांति। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी को हमारी तरफ से महिला शक्तियों को ओम शांति, मुबारक, धन्यवाद। आज नारी सब कुछ करते हुए भी दुनिया में नाम नारी का आगे है और नारी अर्थात सब कर्म श्रेष्ठ करने वाले संपूर्ण, और नारी का अर्थ है ना रही। अगर जिस घर में नारी नहीं उस घर में मान नहीं, वो घर संपूर्ण नहीं। इसलिए आप कभी भी ये देखो कि जिस घर में नारी है वो घर संपन्न है, जिस घर में नारी नहीं तो कहते नारी ही घर का द्वार स्वर्ग और नारी ही नरक। इसलिए नारी ही पूज्य लायक और नारी ही पूजन लायक। तो इस जो भी नारी शक्ति अपनी जो भी श्रेष्ठ कर्म करती है सब पूज्य लायक है। इसलिए नारी का मान क्या दिखाते हैं, नवरात्रे मनाते तो नारियों का पूजन होता, लक्ष्मी का आवाहन करते तो धन की लक्ष्मी बोलते, शीतला को नारी को शीतला बोलते और नारी को वुमेन कहते कि हर काम में नारी आगे और पुरुष पीछे। इसलिए कहते हैं कि राधे कृष्ण, जगदम्बा,
सीताराम वंदे मातरम। वंदे मातरम अर्थात नारी ही सब कुछ करती, इसलिए उसका जय बोलते। तो आज जो भी सृष्टि पर कर्म करते तो नारी के अर्थ ही करते, तो नारी ही सब कुछ करती और नारी ही सब कुछ पाती। ओम शांति।